हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। आज इस क्लास में हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। हम पहले देखेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता क्या है, इस कॉन्सेप्ट को किसने पहले कॉइन किया था और इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम किस चीज़ को समझाते हैं। फिर देखेंगे डेनियल बेल्स कंट्रीब्यूशन। डेनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया था और उनके हिसाब से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का क्या क्या फीचर्स थे, ये सारे चीज़ें डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स क्या है, ये भी हम जानेंगे। फिर देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। हम जब भी हमारी सोसाइटी को डिवाइड करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर के हिसाब से, तो हम 3 तरीके का इंडस्ट्री पाते हैं। पहला है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी और फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये तीनों इंडस्ट्रियल सोसाइटी का हम कंपैरिजन देखेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मुकाबले जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें क्या क्या अच्छाई है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के कौन सी खामियां को, कौन सी प्रॉब्लम्स को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओवरकम करता है। ये सारे चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, क्लास अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है, मुझको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है और इसका मतलब क्या है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पहले दिया था डेनियल बेल ने। डेनियल बेल एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये टर्म अपना पहली बार दिया था और उन्होंने ये टर्म दिया था अपनी बुक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, और उन्होंने ये बुक लिखा था 1973 में। ये चीज़ हमको दिमाग में रखना है। जब भी हम ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में ज़रूर रखना कि उन्होंने जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसका कॉन्सेप्ट 1973 में दिया है। ये बहुत पुरानी बात है कि उन्होंने उस टाइम ही सोचा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी आएगा और इसका किस तरीके का फीचर है। डेनियल बेल ने प्रेडिक्ट किया था कि हमारा जो सोसाइटी है ये एक फास्ट मूविंग सोसाइटी है, ये बहुत ही तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। इन सोसाइटी में बाद में जाके सर्विस सेक्टर और नॉलेज के जो टेक्नोलॉजीज़ है, नॉलेज रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज़ है वो डोमिनेट करेंगे। वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। मेन इफेक्ट करेगा सर्विस सेक्टर या फिर नॉलेज सेक्टर। ये उन्होंने 1973 में प्रेडिक्ट किया था कि इस तरीके से हमारा सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें आजकल हम सोसाइटी में देखते हैं। हमारा जो आज का सोसाइटी है वो एक नॉलेज सोसाइटी है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, और सर्विस सेक्टर ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। सर्विस सेक्टर कौन से सेक्टर, जैसे अगर हम अमेज़न की बात करें, अमेज़न, फिर गूगल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। हम किसी भी जगह पर जाए, कोई होटल में जाए, हर कोई हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये सर्विस सेक्टर का जो आज चीज़ें हैं वो ज़्यादा गुरुत्व रख रहा है और यही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मुकाबले। डेनियल बेल ने उस टाइम पे 1973 में ही ये सारे चीज़ें प्रेडिक्ट किया था कि हमारा सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डोमिनेट तरीके से रिप्लेस करेगा, मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डोमिनेट करेगा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो आजकल हम देखते हैं। डेनियल बेल ने 3 कंपोनेंट्स दिए थे।
उन्होंने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का 3 कंपोनेंट्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि क्या क्या हो सकता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, जो मेन चीज़ें होंगी। 3 ऐसी कंपोनेंट्स होंगी जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। एक है ए शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। उन्होंने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग से लोग शिफ्ट होकर सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, सर्विस सेक्टर ज़्यादा ग्रो करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मुकाबले। फिर बोला था द सर्टेलिटी ऑफ द न्यू साइंस बेस्ड इन इंडस्ट्रीज, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड होंगे लार्जली साइंस बेस्ड होंगे। हम आजकल देखते हैं कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी के सहारे जो चीज़ें चलती है वो ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। साइंस जहाँ पर लग रहा है वहाँ वही डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर जो परिश्रम है, अगर मैनुअल जो परिश्रम है, ये सारी चीज़ें नहीं, अब दिमाग से लोग काम कर रहे हैं। साइंस के सहारे लोग ज़्यादा चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा ग्रो कर रही है। फिर देखते हैं द राइज ऑफ न्यू टेक्निकल एलाइट्स एंड द एडवेंट ऑफ ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब न्यू टेक्निकल एलाइट्स, नए तरीके के जो एलाइट्स तैयार होंगे। पहले जो लोग थे वो लोग कॉमर्शियल एलाइट्स थे, वहाँ पर लोग इंडस्ट्रियल, जिसके पास इंडस्ट्रियल पावर ज़्यादा होता, कॉमर्शियल पावर ज़्यादा होता, वो लोग रूल करते थे। लेकिन बाद के जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा उसमें लोग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डोमिनेट करेंगे, उनका पावर ज़्यादा होगा। और यहाँ पर लोगों का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ये टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही होगा। कौन किसको टेक्नोलॉजी ज़्यादा आता है, किसको टेक्नोलॉजी कम आता है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये सारे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही हम डिसाइड करेंगे। ये उन्होंने उस टाइम फ्रेम में प्रेडिक्ट किया था कि इस तरीके का सोसाइटी होगा। फिर हम बोल सकते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को, ये जो टर्म है इसके साथ हम एक और टर्म रिलेट कर सकते हैं, वो है इंफॉर्मेशन एज। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब ही है इंफॉर्मेशन एज। इस टाइम में इंफॉर्मेशन ज़्यादा मैटर करेगा, इंफॉर्मेशन ही लोगों का जो भी इंडस्ट्री है वो डोमिनेट करेगा। इंफॉर्मेशन से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सारी इंडस्ट्रियल जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा वो इंफॉर्मेशन से ही जुड़ा हुआ होगा, और वो उसी टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही सारी इंडस्ट्रीज चलेंगी, जो आजकल हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है। यहाँ पर जो मैंने ये नोट्स अटैच किए हैं ये मैंने गूगल से लिए हैं, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली कोई ऐसा नोट नहीं था, बुक्स में भी ऐसा कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। मैंने इसलिए ये चीज़ थोड़ा ऐड किया है। आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये जो 3 फेजेस है, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये सोसाइटी क्या था। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मेनली हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का जो सोसाइटी है वो, वहाँ पर एग्रीकल्चर मेनली डोमिनेट करता था, और लोग एग्रीकल्चर का यूज़ ही करते थे खुद के सर्वाइवल के लिए, खुद को बचाए रखने के लिए ही लोग उस वक्त एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे। वहाँ पर लोग ग्रुप में काम करते थे, हर कोई अपने अपने ग्रुप फॉर्म करता था और काम करता था। यहाँ पर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, खुद के खाने के लिए सिर्फ। यहाँ पर सारे मैनुअली काम करते थे, और यहाँ पर मेनली डिपेंडेंट थे नेचर के ऊपर। नेचर ही उनको जो प्रोवाइड करेगा वो ही उनको मिलेगा, नेचर के अलावा उनके पास और कुछ नहीं होगा। ये सारे चीज़ें प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डोमिनेट कर रहा था। फिर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगा, उस वक्त हमारा इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रहा था, शहरों में लोग जाके बसने लगे थे। उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त हम देख सकते हैं कि टेक्निकल स्पेशलाइजेशन हो रहा था, कि लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा करना शुरू कर रहे थे। उस वक्त अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, उस टाइम पे जो चल रहा था वो था फोर्डिज़म।
फोर्डिज्म कॉन्सेप्ट आया था, हेनरी फोर्ड जो कार का मॉडल है उस वक्त जो तैयार हुआ था, वहाँ पर सारे चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि लोग सिर्फ खड़े रहेंगे और एक कन्वेयर बेल्ट चलता रहेगा, जिससे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें आएंगी, वो लोग सिर्फ एक इंसान एक जैसा ही काम करता रहेगा। कोई अगर नाट फिट करना हो वो नाट ही फिट करेगा, अगर किसको बोनेट बनाना हो सिर्फ वो ही बनाएगा। इस तरीके का हर इंसान का अलग अलग काम था। इस सारे चीज़ों को एक साथ मिला के वो लोग कार्स तैयार कर रहे थे। इस चीज़ को कहा जाता है फोर्डिज्म या फिर टेलरिज्म। उस टाइम पे किसी का कोई स्पेशल स्किल का ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सब मशीन से कर रहे थे और लोग भी मशीन की तरह ही यूज़ हो रहे थे। उनके पास खुद की स्किल को प्रूव करने का कोई जगह नहीं था। वहाँ पर लोग फैक्ट्रीज में जाते थे और अपना काम करते थे और वापस आ जाते थे, और धीरे धीरे वही लोग वो फैक्ट्री के आसपास ही बसने लगे। वहाँ पर जो प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन था, मतलब बहुत ज़्यादा पैमाने में प्रोडक्शन होती थी। वहाँ पर मैकेनाइजेशन था, मतलब मशीन के द्वारा ही चीज़ें तैयार किया जाता था। वहाँ पर ऑटोमेटिकली मशीन्स के द्वारा काम किए जाते थे। फिर वो जो सेक्टर था इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। वहाँ पर चीज़ें मैन्युफैक्चर किया जाता था और उस टाइम पे लोग एक्सप्लॉइट करते थे नेचर्स को। नेचर के जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते थे। जो पेड़ पौधे हो जाएंगे या फिर पानी, सारी चीज़ें जो नेचर के हैं उनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा कर रहे थे। फिर हमारा आता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पर मेनली हमारा नॉलेज डोमिनेट करता है। नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास स्किल ज़्यादा है, वो ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल या फिर इंफॉर्मेशन जिसके पास ज़्यादा होगा वो ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ये जो प्रोडक्शन है, यहाँ कर प्रोडक्शन ग्लोबल स्केल पे है। आप अगर एक जगह पर एक देश में बैठकर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो पूरे वर्ल्ड के पास चला जाएगा। जैसे आजकल हम इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ एक टेक्नोलॉजी इंडिया में तैयार हो तो वो मिनटों में दूसरे देशों के पास पहुंच जाता है। अगर कोई चीज़ अमेरिका में तैयार हुआ हो वो इंडिया के पास बहुत आसानी से चला आता है। ये हो जाएगा ग्लोबल स्केल प्रोडक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मेनली इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा ऑटोमेटिकली चीज़ें तैयार किया जाता है। हम बहुत तरीके का सॉफ्टवेयर है वो देख सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर सर्विस देना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे होटल्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फिर जोमेटो, ये सारे चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते हैं कुछ। ओला, उबेर, ये सारे चीज़ें प्रोड्यूस कुछ नहीं करते, सिर्फ लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट तरीके का सर्विस। इसीलिए वो लोग कमाते भी ज़्यादा ही है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हुए। आजकल सर्विस सेक्टर ही डोमिनेट कर रहा है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का सबसे बड़ा फीचर है सर्विस सेक्टर। यहाँ पर सारी चीज़ फ्लेक्सिबल है, लोग अपने अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, अपने अपने काम कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को घर में बैठकर काम कर सकते हैं। उनको फैक्ट्रीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम आजकल देखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का फैसिलिटीज़ भी है। लोग घर में बैठ के अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, घर में बैठ कर ही कमा सकते हैं। लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास स्किल्स नहीं है उनको जाने की ज़रूरत है, लेकिन जिनके पास स्किल्स है वो घर पर बैठ के ही अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मेनली पर्सनल मीडिएशन का है, मतलब पर्सनली खुद को एक्सप्लॉयट करते हैं, खुद के जो इनर स्किल्स है उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, उनको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से हमारा जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मुकाबले पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हम देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेयर बेल्ट फोर्डिज्म। जो एक गाड़ी का मॉडल है उसके हिसाब से चीज़ें चलती थी। कन्वेयर बेल्ट को हम देखते हैं मेनली एयरपोर्ट्स में। देखिएगा कि चीज़ें लोग जो लगेज रखते हैं वो लगेज घूमता रहता है, उसको कहा जाता है कन्वेयर बेल्ट। इसी तरीके से काम होता था। अगर हम चार्ली चैपलिन के जो
मूवीज़ है वो उठाकर देखें तो उसमें हम ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इंडस्ट्रियलिज्म को, इंडस्ट्रियल सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, हम आजकल जो सोसाइटी में रह रहे हैं वही है मेनली पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। अब देखते हैं यहाँ पर डेनियल बेल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स है उनको पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी किस तरीके से ओवरकम कर सकता है या फिर सल्यूशन दे सकता है, इनके बारे में डेनियल बेल ने बताया है कि कौन सी प्रॉब्लम्स को पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ओवरकम करेगा। पहला है इंडिविजुअल टॉक्स टू इंडिविजुअल रेदर देन इंटरेक्टिंग विथ मशीन्स। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग सिर्फ मशीन से इंटरेक्ट करते थे, एक जगह पर खड़े होकर काम करते थे, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से बात करता है, वो मैकेनिकली काम नहीं करता है, उसको अपना स्किल शो करने का टाइम मिलता है, जगह मिलती है। यहाँ पर जो नया वर्कर है उसका भी विजन को देखा जाता है कि वो किस तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकता है। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बात करें तो वहाँ पर इस तरीके का विजन नहीं था। वहाँ पर जो काम उसको प्रोवाइड किया जाएगा उसको ही देखना पड़ेगा। वहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात होती थी। वहाँ पर जो एक मैनेजर है वही सारा चीज़ कंट्रोल करेगा, बाकी सिर्फ काम करेंगे। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्कर का विजन को भी सामने रखा जाता है कि वो क्या करना चाहता है, उसका कॉन्सेप्ट भी लिया जाता है। फिर परफॉर्म्स इंटरेस्टिंग एंड वेरिड जॉब्स इन प्लीजेंट सराउंडिंग्स। यहाँ पर जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वर्कर है वो अपनी एक अच्छी परिवेश में अच्छी जगह पर काम कर सकता है, अपने घर बैठकर भी परफॉर्म कर सकता है उसका इंटरेस्टिंग जॉब्स। लेकिन पहले के ज़माने में इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उसको फैक्ट्रीज़ में ही जाना होता। फिर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्विस एंड नॉट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग प्रोडक्शन में जुड़े हुए होते थे, किसी भी चीज़ को बनाने में लगे हुए होते थे, लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर ही आगे बढ़ रहा है। फिर देख सकते हैं इंटरेक्ट्स विथ लाइव पीपल एंड नॉट माइंडलेस मशीन्स। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग मशीन्स से बातें करते थे, सिर्फ मशीन से इंटरेक्ट करते थे, जिसके पास कोई दिमाग नहीं था। लेकिन आजकल लोग लोगों से इंटरेक्ट करके काम कर रहे हैं। एज कस्टमर्स डिमांड्स वेरी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। यहाँ पर पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो भी सर्विस चाहिए किसी इंसान को, जिस तरीके का सर्विस वो प्रोवाइड करेगा वो कंपनी उस डिमांड के हिसाब से ही वो काम करता है, ना कि खुद के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से बनाए जाते थे। वहाँ पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट तैयार किया जाता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर में इस तरीके का नहीं है, जिस तरीके का डिमांड होगा उस तरीके का ही प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। और सबसे बड़ी जो बात वो है वर्क प्लेस। पहले के ज़माने में इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो वर्क प्लेस था वो एक इंडस्ट्री था, उस जगह पर जाकर ही अपना काम करना पड़ता था। वहाँ पर कोई अच्छा ऑफिस रूम नहीं था, कोई पीजेंट सिचुएशन नहीं था। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम एक पीजेंट सोसाइटी देखते हैं, पीजेंट ऑफिस रूम दिया जाता है और खुद को काम करने के लिए, इनोवेट करने के लिए एनकरेज किया जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ये जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आप लोग ज़रा अच्छी तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या डिफरेंस है ये अच्छी तरीके से ज़रा देखिएगा। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।